तो स्वागत है आपका टॉक विद आलम की इस हॉरर वीडियो में। तो आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मेरे दोस्त के भाई के दोस्त ने, जिसके चाचा के साथ यह हॉरर इंसिडेंट घटा था। मेरे दोस्त के भाई का दोस्त का नाम श्याम था और उसके चाचा का नाम दीपक। श्याम बताता है कि आज से 10 साल पहले उसके चाचा ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जिसमें उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, जिसकी वजह से उसके चाचा को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। श्याम बताता है कि मेरे दादा का सपना था कि मेरे चाचा एक बड़े डॉक्टर बने, जिनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे चाचा ने दिन रात मेहनत करी और मेरे चाचा को अपनी मेहनत का फल उनके एडमिशन से मिल गया था। श्याम बताता है कि मेरे चाचा जब पहले दिन कॉलेज पहुंचे तो उनको कॉलेज में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसको उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। इस दौरान उनकी कॉलेज की जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन उनको अपने सीनियरों से कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है जो बात सुनकर उसके चाचा बहुत ज्यादा घबरा गए। श्याम बताता है कि मेरे चाचा भूत प्रेत के नाम से ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब शाम के चाचा ने अपने सीनियरों से पोस्टमार्टम वाले रूम के बारे में सुना, वो और भी ज्यादा घबरा गए। चाचा के सीनियर बता रहे थे कि इस मेडिकल कॉलेज के बगल में एक हॉस्पिटल है, जिसके बेसमेंट में एक पोस्टमार्टम रूम है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, बट जो इसके बाद इनके सीनियर ने बताया, वो बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से भाग गए। चाचा के सीनियर चाचा को बताते हैं कि रात के 8 बजे के बाद उस हॉस्पिटल की वो बेसमेंट वाली बिल्डिंग बंद कर दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि उस बेसमेंट वाले पोस्टमार्टम रूम में रात के 8 बजे के बाद जितने भी लावारिस लाश और उसकी जितने भी पोस्टमार्टम हुए होते हैं, उन सभी की आत्मा वहाँ पर चीखती चिल्लाती है। शाम के चाचा के सीनियर बताते हैं कि वहाँ पर तो गार्ड भी बैठने से डरता है, कि एक बार तो एक रात एक गार्ड ने उस बेसमेंट से कटे हुए सिर के आदमी को निकलते हुए देखा, जिसको देखकर वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब शाम के चाचा ये सब बात सुनते हैं, वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। जब वो ये सब बात अपने दोस्त को बताते हैं तो उनका दोस्त एक लंबी हंसी के साथ बोलता है कि ये सब अफवाह है, कुछ नहीं है, वो सब तेरे से मजे ले रहे हो। ये बात सुनकर शाम के चाचा को भी लगता है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, लगता है वो सब मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले शाम मुझे अपने चाचा के मेडिकल कॉलेज के बारे में बताता है। मेरे चाचा के मेडिकल कॉलेज के बगल में एक हॉस्पिटल था और उसके बगल में ही मेरे चाचा का हॉस्टल था, जिसमें मेरे चाचा 5वीं मंजिल पर रहते थे। इस बात को बीते हुए 1 साल हो गया था और इसी के साथ शाम के चाचा का भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि हर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट को हाफ टाइम स्टडी और हाफ टाइम ड्यूटी करनी होती है, वैसे ही शाम के चाचा को भी हाफ टाइम स्टडी और हाफ टाइम हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी होती थी। पर वो ड्यूटी उनको दिन में मिलती थी, रात में कभी नहीं मिलती थी। उनके लाइफ में एक ऐसी रात आने वाली थी जिसके बाद वो बस मेडिकल स्टडी बस छोड़ने ही वाले थे। तो शाम बताता है कि मेरे चाचा हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी पूरी कर रूम पर आए थे, तभी उनको अगले दिन की ड्यूटी पता चलती है, जो कि उनकी ड्यूटी लगी थी नाइट शिफ्ट में। जिसके बाद वो किसी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और अगले दिन नाइट शिफ्ट करने के लिए चले जाते हैं। आज उनकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी थी। वो रात के 12 बजे अपनी इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पूरी कर रहे थे और इमरजेंसी केस को हैंडल कर रहे थे। शाम बताता है कि मेरे चाचा को बहुत तेज नींद आती है और वो नींद को दूर करने के लिए पानी की बोतल रखा करते थे। जब भी उन्हें नींद आती थी तो वो पानी पी लिया करते थे, जिससे कि उनकी नींद चली जाती थी। इसी तरह उस दिन भी उन्होंने अपने साथ एक पानी की बोतल रखी थी, जो कि रात की करीब 1 बजे उनके बोतल से पानी खत्म हो गया। वो पानी भरने के लिए इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगे वाटर कूलर के पास चले जाते हैं। वहाँ पर बैठा हुआ गार्ड कहता है कि सर ये वाटर कूलर खराब हो गया है, आप मुझे बोतल दीजिए, मैं पानी भर लाता हूँ। पर शाम के चाचा कहते हैं कि आप यहीं बैठे रहिए, मैं पानी भर लाऊंगा। इसके बाद वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। पीछे गार्ड कहता है कि सर आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे खतरा है। पर शाम के चाचा कहते हैं कि मैं बस पानी भरने जा रहा हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। वो गार्ड बार मना करता है, पर तभी भी शाम के चाचा चले जाते हैं। अब शाम के चाचा उस वाटर कूलर से पानी भरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनका बोतल भरता है, तभी उनके कानों में दरवाजे को जोर से पीटने की आवाज़ आती है। वो डर जाते हैं और उनके हाथ से बोतल छूट जाता है। वो इधर उधर देखते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। फिर उन्हें लगता है कि ये मेरा कोई वहम होगा। तभी दोबारा जोर से दरवाजे को पीटने की आवाज़ आती है और उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर से वो आवाज़ आ रही है। इस वक्त तक उसके चाचा बुरी तरह डर गए थे और वो मन में उन सारी बातों को याद करना शुरू कर दिया था जो कि उनके सीनियर ने बताया था। पर उनके मन में एक साइड ये भी चल रहा था कि कोई अंदर फंसा होगा जो कि बाहर निकलने के लिए बुला रहा है। और मन में हिम्मत कर कर उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के थोड़े और अंदर जाते हैं तो उनको ऐसी चीज़ दिखती है जो कि देखकर वो बुरी तरह
घबरा जाते हैं। उन्हें दिखता है कि बेसमेंट के पोस्टमार्टम रूम का जो रास्ता है उसके ठीक सामने जो रूम है उसमें से वो आवाज़ आ रही है, और वो रूम देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक्चुअली वो रूम मुर्दाघर था जिसमें मरे हुए इंसानों को रखा जाता है। शाम के चाचा सोचते हैं कि इसमें कोई आदमी कैसे फंस सकता है और इसमें जोर से पीटने की आवाज़ कैसे आ रही है। वो ये सब बात सोच ही रहे होते हैं, तभी वो मुर्दाघर का दरवाजा जोर से खुलता है और एक तेज सी आवाज़ आती है। उसके चाचा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दीवार से अपनी आधी मुंडी कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक ट्रॉली पर एक लाश को निकाला जा रहा है। के बाद जो वो देखते हैं उनके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। शाम के चाचा देखते हैं कि उस बॉडी के साथ काले काले आदमी निकल रहे हैं जिनके शरीर से काला काला धुआं निकल रहा है, और उस बॉडी को उस बेसमेंट वाले जाने के रास्ते के सामने रख देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक आदमी चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। यह चीज़ देख के शाम के चाचा तुरंत अपनी मुंडी को दीवार के पीछे कर लेते हैं, और थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि उस बॉडी के चारों तरफ उन काले आदमियों ने घेरा बना लिया है। देखते ही देखते उन काले आदमियों ने एक तेज़दार चाकू निकाला और उस बॉडी पर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सारे आदमियों ने उस चाकू निकाल कर उस बॉडी पर हमला करना शुरू कर दिया था। उसके चाचा को समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद शाम के चाचा को पता चलता है कि वो सब तो उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। देखते ही देखते उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो सभी एक साइड हो जाते हैं। बीच शाम के चाचा इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। शाम के चाचा बताते हैं कि उन काले आदमियों को साइड हुए थोड़ी देर हुआ था, तभी बेसमेंट से तेजी में गुर्राने की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। वो सुनकर उनकी और भी हालत टाइट हो जाती है। इसके बाद उनके चाचा के साथ जो हुआ और जो उन्होंने देखा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भाई जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मेरी पैर लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। शाम के चाचा देखते हैं कि बेसमेंट में से एक कटे हुए सर का आदमी निकल रहा है, और उसने मेरे को उसी समय देख लिया। वो तुरंत दौड़ते हुए मेरी तरफ आने लगा, जिसके बाद मेरी चीख निकल गई और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। शाम के चाचा को जब होश आता है तो वो अपने कमरे में मिलते हैं, और उसके सामने उसके सीनियर, उसके दोस्त और उसके हॉस्टल के सबसे पुराने गार्ड अंकल थे। वो सब पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या करने गए थे, पर वो उस समय उस हालत में नहीं थे कि वो किसी को बता दे, और उसको उस वक्त बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था, जिस वजह से उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो करीब 10 दिन तक चुप रहा था और किसी से कुछ भी नहीं बोलता। उनको ठीक होने में करीब 1 महीना लग गया था, और उसके बाद उन्होंने जब अपने दोस्तों से पूछा कि मुझे वहाँ से किसने बचाया, तो उसके दोस्त ने बताते हैं कि तुझे यहाँ के सबसे जो सीनियर गार्ड अंकल हैं उन्होंने तुम्हें वहाँ से बचा कर लेकर आए हैं। जिसके बाद वो सोचता है कि मैं उनके पास जाता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ। जिसके बाद वो गार्ड अंकल के पास पहुँच जाता है और हाथ जोड़कर शुक्रिया कहने लग जाता है। गार्ड कहते हैं कि तुम्हें जब मना किया था तुम वहाँ पर क्यों गए। वो बोलता है कि बस मैं पानी भरने के लिए गया था और मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। फिर शाम के चाचा पूछते हैं कि तुमने मुझे कैसे बचाया। गार्ड अंकल बोलते हैं कि जब तुम पानी भरने के लिए जा रहे थे तो हमारे साथी ने तुम्हें मना किया था, पर तुम वहाँ चले गए, और जब तुम बहुत देर से नहीं आए तो हमारे साथी ने हमें बताया और हम सब तुम्हें वहाँ पर ढूंढने के लिए आ रहे थे। पर तभी एक जोर से आवाज़ चीखने की आती है और हम तुरंत भाग कर उस बिल्डिंग में जाते हैं, तो हमें दिखता है कि वो कटे हुए सर का आदमी तेरा पैर को खींचकर अपने साथ लेके जा रहा है। और जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने ज़ोर से चिल्लाया तो वो तेरा पैर छोड़कर और वो 5 आदमी सीधा उस बेसमेंट में चले गए और वहाँ से गायब हो गए। जिसके बाद शाम के चाचा गार्ड अंकल से पूछते हैं कि ये सब है क्या। तो गार्ड अंकल बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जब मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तब तो ये सब कुछ नहीं था। इसके 5 साल बाद एक ऐसी रात आई जिसके बाद ये सब होना शुरू हो गया। एक रात एक लावारिश लाश पोस्टमार्टम के लिए इस हॉस्पिटल में आया जिसका सर नहीं था, उसका सर उसके धड़ से अलग हो रखा था। जिसके बाद 5 डॉक्टरों की टीम बनी और उसका पोस्टमार्टम हुआ, पर अचानक से एक तेज सी चीख सुनाई देती है। जिसके बाद सब दौड़कर बेसमेंट के पोस्टमार्टम वाले रूम में जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो लावारिश लाश वहाँ से गायब है और सभी डॉक्टर मरे पड़े हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल में पुलिस आई, जांच हुई, पर कुछ पता नहीं चला कि वो लावारिश लाश कहाँ गई और डॉक्टर की मौत कैसे हुई। इस घटना को बीते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो कटा हुआ सिर का इंसान और वो 5 आदमी अब हॉस्पिटल में दिखना शुरू हो चुके थे। जो भी रात में पोस्टमार्टम होता वहाँ के जो भी डॉक्टर थे उनको बुरी तरह डरा दिया जाता था। जब हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों ने अपने हॉस्पिटल को ऐसे स्थिति में देखा तो उन्होंने एक बड़े यज्ञ करवाया
जिसमें उन्होंने उस पोस्टमार्टम रूम को चारों तरफ से कील से गड़वा दिया था। जिसके बाद से एक नियम भी बनाया गया कि रात के 8 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले इधर कोई भी नहीं आएगा और ये पूरी बिल्डिंग बंद रहेगी। जिसके बाद से ये बिल्डिंग रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है और इधर कोई भी नहीं रहता। शाम के चाचा ने जो ये बात सुनी और जो उनके साथ घटना घटी, उन्होंने एक पल तो मन बना लिया था कि मैं मेडिकल कॉलेज छोड़ दूंगा, पर उन्होंने अपने पापा की इच्छा को पूरा करने के लिए उस कॉलेज में पढ़ा और कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं दी। जिसके बाद इन्होंने उस कॉलेज में टॉप किया। शाम बताता है कि आज के समय में मेरे चाचा एक सबसे बड़े हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन हैं। शाम बताता है कि मेरे चाचा बताते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक हॉरर एक्सपीरियंस था और उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता, और जब भी मुझे याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो कभी आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट घटा है या कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हो कि हम उसको अपने चैनल पर नरेट करके डालें, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी है, आप अपनी उस पर स्टोरी भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।